वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज के एनटीपीसी वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि मैथ के सवाल को फास्ट कैसे बनाते हैं। और मैथ के सवाल को फास्ट बनाने के लिए ऑप्शन पे भी पकड़ रहना ज़रूरी रहता है। जो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड बनेगा उसको फार्मूला बेस्ड बनाना पड़ेगा, या फिर जिसमें कैलकुलेशन रहेगा उसका कैलकुलेशन हम लोग फास्ट कैसे करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ d1 इंटू d2, यानी 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो 1/2 d1 कितना है 8 और d2 कितना है 6। पहला विकर्ण 8 और दूसरा विकर्ण 6, तो 2 से 4 बार में, तो 4 छके 24 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, यानी 24 वर्ग मीटर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हाफ d1 इंटू d2। नेक्स्ट आते हैं, रीना 12 मोबाइल फ़ोन को 1,88,160 रुपये में खरीदी, जिसका क्रय मूल्य 14,056 रुपये प्रति फ़ोन था, यानी 14,056 रुपया एक फ़ोन का कीमत था। तो 12 फ़ोन का टोटल कीमत कितना हो जाएगा? ये तो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य। तो 12 फ़ोन का टोटल कीमत यहाँ निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा, उसका लाभ पूछ रहे हैं। तो अगर हम लाभ निकालेंगे, अगर पूरा गुना करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लास्ट का जो 2 डिजिट है हर ऑप्शन में अलग अलग है, तो हम क्यों ना लास्ट का केवल 2 डिजिट ही निकालते हैं। अगर हम 12 से 6 गुना करेंगे तो 12 6 के 72, 7 बच जाएगा। फिर 12 से 5 में गुना करेंगे तो 12 5 60 और 7 72। अगर हम केवल 2 डिजिट लेते तो इतना आएगा, फिर यहाँ कुछ कुछ आ जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8, फिर ये 5 बच जाएगा, तो 15 में 7 ये 8, यानी लास्ट का 2 डिजिट 88 आ रहा है। तो लास्ट का 2 डिजिट 88 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर दूरी पर खड़े हैं। वे 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे आपस में मिलेंगे? यानी टाइम पूछ रहे हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया गया 680। अगर वे दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा है, यानी विपरीत दिशा में जा रहा है, तब उस दोनों का चाल क्या होगा? जुट जाएगा। 9 इसका चाल था और 8 इसका चाल था, तो 9 8 17, यानी 17 से इसको काटेंगे तो 40 सेकेंड में ये एक दूसरे को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं इसमें सब सिंप्लीफिकेशन में। तो 3 दूना 6, एक 7/3 माइनस 3/2 ऑफ 3/5 प्लस 7/5 डिवाइड बाय 3 6 7/3। तो सबसे पहले ब्रैकेट का अगर हम काम करेंगे तो 7 दूना 14, 3 3 9, तो 14 में से 9 गए 5/6 बच जाएगा यहाँ पे, ऑफ 3/5 प्लस 7/5 गुने, अगर हम इसको पलटेंगे तो 3/7 हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे बचा 3/6, यानी 1/2 बच गया। 3/6 यानी 1/2 यहाँ बचा, प्लस 3/5 यहाँ पे बच गया। तो नीचे 10 एलसीएम आ जाएगा, और ये 5 इधर गुना होगा, ये 3 इधर गुना होगा, तो 5 6 11/10 इसका आंसर, यानी 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक चतुर्भुज के जो कोण का अनुपात है वो 3:5:9:13 किसी भी चतुर्भुज के कोण का अनुपात है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अनुपात में टोटल योग कितना हो रहा है? 5 3 8 9 8 17 13 30। अनुपात में टोटल कोणों का योग 30 हो रहा है, जबकि होता कितना है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, यानी 30 का वैल्यू 360, तो 1 का वैल्यू 12, 12 3 36। तो किसका पूछा? बड़ा कोण कौन है? 13 सॉरी, अनुपात में 13, तो 13 का वैल्यू, यानी 13 गुने 12, यानी इकाई स्थान पे 6 चाहिए। अगर 13 का वैल्यू निकालेंगे 13 गुने 12, तो इकाई स्थान पे कितना चाहिए? 6। तो इकाई स्थान पे 6 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से हम लोग कहीं भी गुना है तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, इकाई स्थान पकड़ना है, या फिर ये भी या फिर उसका मल्टीपल पकड़ लेना है। नेक्स्ट आते हैं,
यदि x एक आभाज्य संख्या और x और इसकी क्रमिक संख्या का एलसीएम क्या होगा। जैसे अगर कोई आभाज्य संख्या 3 लेते हैं और उसका क्रमिक संख्या 4 हो जाएगा, 3 4 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 गुने 4 12 आ जाता है। उसी तरह अगर कोई आभाज्य संख्या x है और उसका अगला क्रमिक संख्या x+1 है, तो आभाज्य संख्या और किसी और का अगर हम ये निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो ये क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका जो आंसर होगा x × x+1, ऑप्शन नंबर सी। अस्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त करती है, सैम उसी काम को 9 दिन में करता है। 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो 4 दिन में ये 4/12 भाग कर देगी अस्मिता, और सैम जो है 4 दिन में कितना भाग कर देगा, 4/9। तो अगर हम एलसीएम इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 से 3 और 4 3 7/9 होगा, यानी 7/9 काम कंप्लीट हो गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, काम का कितना हिस्सा बाकी है। 7/9 काम कंप्लीट हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा, टोटल भाग होता है 1 में से 7/9 कंप्लीट हो गया, तो 2/9 भाग शेष बचे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 विद्यार्थियों की कक्षा का जो औसत है वो 22 है, यानी 27 विद्यार्थी का जब कक्षा का औसत था वो 22 था। और क्या बोला है, यदि उनमें से एक अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, यानी अध्यापक को अगर हम शामिल करेंगे यानी 28 व्यक्ति हो जाएगा, तब जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब औसत 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ से हम 28 विद्यार्थी का निकाल लेंगे और यहाँ से हम लोग 27 विद्यार्थी का निकाल लेंगे। अगर 28 विद्यार्थी में से अगर हम 27 विद्यार्थी घटाएंगे तो जो अध्यापक का आयु होगा वो बच जाएगा। अनुपात का जो भी सवाल होता है, सॉरी औसत का, वो औसत का सवाल लॉजिकली बहुत जल्दी बनता है। अगर आप लॉजिकली सोचें, जैसे 27 विद्यार्थी का औसत आयु 22 था, इसका मतलब अगर एक 22 वर्ष का व्यक्ति आएगा, अगर एक 22 वर्ष का और व्यक्ति आ गया, तो 22 वर्ष का व्यक्ति आएगा तो क्या होगा कि औसत 22 ही हो जाएगा। अगर 22 वर्ष का एक और व्यक्ति आ जाएगा तो औसत 22 ही रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि औसत में 1 का वृद्धि हो गया, यानी 28 व्यक्ति में अगर 1 का वृद्धि हुआ, यानी ओवरऑल 28 का वृद्धि हुआ, और ये 28 का वृद्धि किस में होगा, जो नया व्यक्ति आएगा उसमें होगा। तो इसका मतलब जो नया व्यक्ति होगा वो औसत से 28 साल ज़्यादा, यानी 8 2 10 2 2 4 1 5, यानी 50 साल का व्यक्ति आएगा। या फिर यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य किराए मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। इस सब सवाल में क्या कीजिएगा, हमेशा सीपी को 100 मानिएगा, सीपी को 100 मानेंगे और पीछे से सवाल को बनाते चलेंगे। अगर सीपी 100 मानते हैं तो 12% लाभ कमाता है, तो एसपी कितना होगा, 112। एसपी कितना हो जाएगा, 112। अब क्या बोलता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। अंकित मूल्य को हम x मान लेते हैं, अगर हम इस पर 20% छूट दिए तो 80% पे बेचेंगे। अगर हम अंकित मूल्य को x मान लिए, यानी मार्क प्राइस को x मान लिए, अगर हम 20% का छूट देंगे तो 80% बेचेंगे, और 80% का वैल्यू कितना दिया गया है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 112, यानी ये 80% 112 के बराबर होगा। तो ये 20 से 4 बार में, नीचे 20 से 5 बार में, ये 5 बार में कटा, और 4 से कितना बार में कटेगा, 23 बार में। तो जो x बराबर आ गया वो कितना आ गया, 23 गुने 5, यानी 5 या 15, 15 10 1 11, 115 आ गया, यानी अंकित मूल्य 115 आ गया। तो क्या चीज़ बोला, किराए मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य होना चाहिए। 100 रुपया किराया मूल्य था और अंकित मूल्य 115 आ गया, तो कितना अधिक करना चाहिए, 15% अधिक अंकित करना चाहिए। चार दूना 8, ये 28 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 28 आएगा, और 28 5 से कितना होता है, 140। 28 5 से 140, यानी अंकित मूल्य 140 आ गया, तो कितना परसेंट अधिक करेंगे हम लोग, 40% अधिक अंकित करेंगे। 28 यहाँ पर आया, 28 5 140 होता है, यानी 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। जिससे सीपी को अगर हम 100 मानेंगे तो 12% का लाभ होता है, तो इसका मतलब जो एसपी होगा 112। अंकित मूल्य को x मान लिया, अगर हम इस पर 20% छूट दिए तो 80% पे बेचें, 80% बेचने पर जो विक्रय मूल्य आता है 112 है, तो यहाँ से अंकित मूल्य कितना आ गया, 140।
यानी किराया मूल्य 100 रुपये और अंकित मूल्य 140 रुपये, तो कितना अधिक अंकित किए, 40% अधिक अंकित किए। तो ऐसे सवाल में हमेशा सीपी को 100 मानेंगे। सीपी को 100 मानने पर ये होगा कि मतलब पता चल जाएगा कि कितना % अधिक हो जाएगा, यानी 100 से अगर जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक हम लोग अंकित करेंगे। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, गुने कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, -4, टेन स्क्वायर 30 यानी टेन 30 1/√3, स्क्वायर करने पर 1/3 आ जाएगा, -1/2, साइन 90 कितना होता है 1, -2, कॉस 90 कितना होता है 0, प्लस 1/24। तो ये तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1/8, -4/3 और -1/2 प्लस 1/24, यानी यहाँ पे 24 एलसीएम ले लेंगे 8 से 3 बार में और 3 से 6 बार में, यानी 6 चौका 24, सॉरी 3 से 8 बार में, तो 4 8 32 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से 12 बार में -12 और +1, तो टोटल कितना आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और टेन स्क्वायर 30 यहाँ प्लस था, और साइन स्क्वायर 90 यहाँ भी प्लस था, 2 यहाँ केवल माइनस था, यानी यहाँ भी सब जगह प्लस ही है, तो सब जगह प्लस ही है। तो टोटल 3 1 4 12 4 16 32 48/24, यानी ये कितना आ जाएगा 2, 24 9 48, इसका जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 81x² - 49y², 81x² को क्या लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर, -49y² को क्या लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। अब ये टोटल a² - b² क्या लिख सकते हैं a + b इंटू a - b डिवाइड बाय, यहाँ पे 9x + 7y नीचे दिया गया है, तो 9x + 7y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 9x - 7y, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 85 7 मैच में 2 बल्लेबाजों द्वारा दिए गए रन दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था। तो सबसे पहले इस सब का योग निकालेंगे, तो कितना होगा 2 1 3 9 3 12 8 20 3 20 3 23 2 25, 2 बच जाएगा, 4 2 6 5 11 11 7 18 6 24 2 26 1 27, यानी इसका टोटल 275 आ गया। तो टोटल कितना मैच है 2 2 4 2 6 1 7, 7 मैच, तो औसत कितना हो जाएगा इसका 7 या 21, और बच जाएगा इससे 7 9 63, यानी लगभग 39.3 इसका औसत आ जाएगा। अगर हम बल्लेबाज 2 का देखें तो इसका टोटल योग कितना हो जाएगा 2 1 3 6 3 9 4 13 1 14 7 21, बच जाएगा 2 1 3 8 3 11 7 18 9 27 2 29 3 29 3 32, 321 आ गया। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 2 2 4 2 6 2 2 4 7 मैच था, टोटल 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, फिर बचेगा 3, और 7 चौका 28, फिर 7 चौका 28, यानी 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी बल्लेबाज 2 का जो औसत है वो बढ़िया आ रहा है। तो जो इसका बल्लेबाज 2 का जो औसत है वो ऑप्शन नंबर 1 ही ऑप्शन नंबर डी में था, बल्लेबाज 2 का औसत बढ़िया आ रहा है, यानी 45 पॉइंट, कहीं जोड़ने में गलती हुआ होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो बल्लेबाज 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम टोटल डिस्टेंस को 2x मानते हैं, टोटल दूरी को 2x इसलिए माने ताकि हमको आधा करने में सुविधा हो, तो आधी यात्रा को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, यानी आधी यात्रा कितने x किलोमीटर को अगर 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चला तो x/21 समय ले लेगा, और फिर बची हुई यात्रा यानी बाकी x किलोमीटर बचा, 2x में से x किलोमीटर चल गया, अब ये जो x किलोमीटर बचा उसको 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो इतना समय ले लेगा, और दोनों समय मिला के 10 घंटा हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 × 7 हैं और ये 3 × 8 हैं, तो हम एलसीएम क्या ले सकते हैं 3 × 7 × 8, तो 3 × 7 कॉमन लिए तो 8 बचेगा, तो ये 8x हो जाएगा,
और 3 × 8 कॉमन ले लो तो 7x बच जाएगा बराबर 10। अब आते हैं यहाँ पे 8 ऊपर में 15x बता 3 × 7 × 8 बराबर 10। तो ये 3 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, 5 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। तो x बराबर कितना आ गया 7 × 8 × 2 यानी 56 दूना 112 आ गया। तो टोटल दूरी हम लोग 2x माने थे तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 224 यानी जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो 224 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कैब में 180 विद्यार्थी के पास 20 दिनों के लिए राशन थी, तो यदि 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा। यानी 180 विद्यार्थी के लिए 20 दिन का राशन था। अब मान लेते हैं 25 दिन के लिए राशन जो है वो x विद्यार्थी के लिए होगा, जिससे m1 × d1 बराबर m2 × d2 होता है ना, m2 × d2। तो पहला बार कितना व्यक्ति था 180 स्टूडेंट था 20 दिन के लिए। अब d2 25 था, मान चलिए x विद्यार्थी के लिए राशन चलेगा तो ये कितना बार में कटेगा 25 ये जीरो का हम यहाँ देंगे तो 25 × 200 यानी 18 144 x बराबर 144 आएगा ना। जो 25 दिनों के लिए राशन चलेगा वो 144 विद्यार्थी के लिए चलेगा। तो कितना विद्यार्थी को छोड़ना पड़ेगा 180 विद्यार्थी में से कितना विद्यार्थी को छोड़ना पड़ेगा 36 विद्यार्थी को छोड़ना पड़ जाएगा, यानी घटा देंगे 180 में से। नेक्स्ट, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर जिसे 15 और 14 को वर्गों में जोड़ा जाए। 15 का स्क्वायर 225 और 14 का स्क्वायर 196। तो टोटल योग कितना हो रहा है 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11 का 12 और 421 हो रहा है। इसमें हम कौन सा संख्या जोड़ेंगे ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो 421 के बाद जो होता है वो 441 से एक पूर्ण वर्ग होता है 21 का। तो अगर हम उसमें 20 जोड़ देंगे तो ये 441 बन जाएगा और 441 21 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई अगर लंबाई चौड़ाई दिया तो ये त्रिभुज ने आयत होगा, यहाँ पे त्रिभुज ने आयत कर लीजिएगा। लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है तो त्रिभुज ने आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b। तो अगर हम l + b यानी ये लेते हैं ऑप्शन नंबर बी लेते हैं तो 10 × 4 = 14 2 × 28 यानी परिमाप कितना आ रहा है 28। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन से ही इसको बना लेंगे, जो परिमाप 28 आना चाहिए परिमाप 28 एक ही ऑप्शन बी में आ रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ये त्रिभुज नहीं आयत होगा। गीता का वजन 11.235 है, यानी उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। और गीता का वजन और उसके सिस्टर का वजन, यानी गीता का वजन 1 होगा तो उसके सिस्टर का वजन 1.4 होगा। यदि गीता का वजन 11.235 यानी गीता का वजन अनुपात में 1 है, 1 का वैल्यू 11.235, तो दोनों का कुल वजन ज्ञात करना है। तो दोनों का कुल वजन कितना होता है, एक यहाँ पे 1.4 यहाँ पे यानी 2.4। तो 2.4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11.235 × 2.4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे गुना नहीं करना है, जो हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे यूनिटरी मेथड से इसको बनाएंगे। जैसे अगर हम इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करें तो 1 1 2 2 4 3 7 5 12 12 आ गया। फिर इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 3 आ गया। 3 गुने यहाँ पे 4 2 6 यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करें तो 4 2 6 आ गया। तो 6 3 18 और 18 को फिर यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 1 9 आ गया। यानी 9 को हम लोग 0 भी लिखते हैं यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 0 भी। तो कौन से ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने पे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन लेते ए तो 5 1 6 7 7 13 13 2 15, यानी 9 को हम लोग 0 कर देते हैं। तो 15 में 5 1 6 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर सी लेते हैं तो 6 2 8 9 तो 0 हो जाएगा, 8 6 14 4 18 और 8 1 9, यानी 9 को हम लोग 0 लिखते हैं। तो यानी ये ऑप्शन दे रहा है यूनिट डिजिट 0, तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो उसको यूनिट मल्टीप्लाई नहीं करके उसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करके ऑप्शन को भी यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करके मिला लेंगे।
नेक्स्ट, 90 विद्यार्थी कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। 90 में अगर 80 बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करते हैं तो 10 विद्यार्थी है वो कुछ पसंद नहीं करेगा, कुछ पसंद नहीं करेगा। तो ये सवाल है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों पसंद नहीं करते हैं, तो किसका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि 90 विद्यार्थी में से 80 विद्यार्थी अगर पसंद कर रहा है तो 10 विद्यार्थी कुछ पसंद नहीं करेगा, कुछ पसंद नहीं करेगा। अब आते 62 बर्गर खाता है, 56 पिज़्ज़ा खाता है। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे, 62 बर्गर खाता है और 56 पिज़्ज़ा खाता है। ये बर्गर का है और ये पिज़्ज़ा का है। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों में x विद्यार्थी हैं, यानी बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों खाने वाला x विद्यार्थी हैं, तो टोटल हम लोग छात्र कैसे निकालेंगे? टोटल खाने वाला छात्र कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़कर 62 और 56 को जोड़कर x घटा देंगे। 62 + 56 - x, ये टोटल खाने वाला, यानी दोनों को जोड़कर बीच वाला घटाते हैं तो टोटल खाने वाला आ जाएगा। और टोटल खाने वाला कितना है? 80 विद्यार्थी ही बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, तो बराबर 80। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 8, 6 × 5 = 11, 118 ये हो जाएगा। 118 में से 80 जाएगा तो 38 बचेगा, यानी 38 जो है वो दोनों चीज़ पसंद करता है, यानी बर्गर भी और पिज़्ज़ा भी दोनों पसंद करता है। कितना? 38 आ गया इसमें दोनों में 38 आ गया। अब आते सवाल पे, कितनी विद्यार्थी बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों पसंद करते हैं? तो आया था 38, तो इसका जो आंसर होगा 38। कितनी विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं? देखिए, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं? अगर टोटल 90 विद्यार्थी था, 90 विद्यार्थी में से 62 विद्यार्थी अगर बर्गर पसंद करता है तो बाकी जो 28 विद्यार्थी बच गया, 28 विद्यार्थी वो बर्गर पसंद नहीं करता है। 90 में से टोटल 90 विद्यार्थी था, 90 विद्यार्थी में से 62 विद्यार्थी ही बर्गर पसंद करते हैं। ये जो 38 है इसी 62 में इंक्लूड है, ये इसी 62, ये जो 38 है इसी 62 में भी इंक्लूड है। तो 90 में से 62 विद्यार्थी बर्गर पसंद करते हैं, जो बाकी 28 विद्यार्थी बचा वो बर्गर पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, उनके अंक आपस में बदल दिए जाए तो उनका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या का पता लगा। इस सब सवाल को हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। तो यहाँ भी 10 हो रहा है योग, यहाँ भी 10 हो रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अगर 46 को हम बदलेंगे तो 64 हो जाएगा। तो कितना का वृद्धि हुआ? 18 का वृद्धि हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगर बाय द वे 64 लेते हैं, 64 लेंगे ऑप्शन, तो इसको पलटेंगे तो 46 हो जाएगा। तो यहाँ 18 का कमी हो गया, जबकि बोल रहा है कि 18 का मान बढ़ना चाहिए, इसीलिए 46 होगा। 46 को पलट लेंगे तो 64, तो कितना आ गया? 18 का वृद्धि हो गया। दो क्रमागत छूट 12%, 5% का समतुल्य छूट कितने परसेंट का होगा? जैसे अगर दो छूट का समतुल्य छूट क्या होता है? समतुल्य छूट, दो छूट का एक छूट, a + b - ab/100, ये समतुल्य छूट होता है। तो ये क्या करेंगे? 12 + 15, 12 + 5 है, 12 + 5 - 12 × 5/100, तो 12 × 5 = 17, 17 में से हम समथिंग घटाएंगे तो 16.4 हो जाएगा। ये 12 × 5 = 60, यानी 0.6 घटाएंगे तो 16.4 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज ABC में DEF AB ABC और AC के मध्य बिंदु हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, इसमें DEF जो है AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है। जब हम तो चतुर्भुज BEFD, यानी BEFD, ये कौन सा चतुर्भुज होगा? अगर ये समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज, तो ये 60-60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का होगा तो वर्ग और आयत तो हो नहीं सकता है, वर्ग आयत नहीं होगा, क्योंकि वर्ग और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और ये मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु, तो क्या बोला जाता है? दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी इस भुजा के समानांतर हो जाएगा। जब ये समानांतर होगा तो समांतर चतुर्भुज।
तो जो इसका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ₹13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। पहला भाग और तीसरा भाग का अनुपात 3/5, यानी फर्स्ट और थर्ड का जो अनुपात था वो 3:5 था। उसके बाद दूसरा और तीसरा यानी सेकेंड और थर्ड का जो अनुपात था वो कितना था, 4:7। यानी थर्ड और सेकेंड का अगर हम बात करें तो 4:7 था, तो यानी 7:4 लिख सकते हैं उसका, क्योंकि यहाँ पे थर्ड और सेकेंड हम ले रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड थर्ड था, तो ये 7:4। अगर दोनों अनुपात को एक अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 7×21 यहाँ पे आ जाएगा, 7×5 = 35 यहाँ पे आ जाएगा, और 5×20 यहाँ पे आ जाएगा। यानी इन दोनों का अगर एक अनुपात में कन्वर्ट करें तो 21:35:20 आएगा। टोटल योग कितना आ जा रहा है, 5×1 = 6, 3×2 = 5, 2 = 7, 76। और 76 का वैल्यू कितना दिया गया है, 13,68,0। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी पहले तो एक बार में लगेगा, फिर 8 बार में, फिर 0, 180 आ जाएगा। तो एक का वैल्यू 180, तो कैसे बोला, पहला भाग, तो पहला भाग 21 है, तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 × 21। अगर 180 × 21 करेंगे तो 0 एक ही 0 आएगा, और एक 0 ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे एक ही 0 है ना, तो एक ही 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही, बाकी सब में 2-2 0 हैं। ये सब ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यानी सोना और चांदी जो है, सोना अनुपात चांदी, वो 17:3 है। यानी 17 kg सोना होगा तो 3 kg चांदी होगा। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7, यानी 3 का वैल्यू कितना दिया गया, 2.7, चांदी अनुपात में 3 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.9। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, सोना। सोना 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17×153, यानी 15.3। यानी 17 × 0.9 करेंगे ना, तो 17×153, और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, 99। यदि 5 कारों का किराया मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 5 का जो किराया मूल्य है वो किसके बराबर है, 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ से विक्रय मूल्य को काट के नीचे ले जाएं, ये 5 का किराया मूल्य, ये 5 था, और ये 5 को काट के हम नीचे ले जाएं तो किराया मूल्य कितना आ गया, 4 रुपये, तो विक्रय मूल्य 5 रुपये। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पे, किराया मूल्य 4 पे गुना 100, यानी 25% का लाभ हो रहा है। 25×100 यानी 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2005 से 9 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था। अगर हम सबको जोड़कर कितना से भागा देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 से भागा देना पड़ेगा। तो सबको जोड़ते हैं, तो 5 8 5 13, 13 9 22 8, 30 5 35, 3 बच जाएगा, 3 2 5 3 8, 2 10, 5 15 9 24, 2 बच जाएगा, और 3 2 5 4 9 4 13, 2 15 4 19। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सबसे पहले 5 3 15 3 बार में, फिर 5 8 40, 5 9 45, यानी 389। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका औसत आ गया था। अब आते 2005 की तुलना में 9 में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो 5 में कितना था, 325 था, और 9 में कितना हो गया, 495 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ, 170 का वृद्धि हुआ। कितना में, 325 में गुना 100। अगर हम यहाँ देखें तो सबका अलग अलग, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर हम ये 3 से भागा देने की कोशिश करें तो कितना बार में लगेगा, अप्रॉक्स में 17 जो है 5 बार में लग जाएगा, यानी 5 बार में लगेगा। तो इसके बाद 50, यानी लास्ट डिजिट होगा वो 5 होगा, और लास्ट डिजिट 5 ऑप्शन नंबर सी में है। ये 3 5 15, 5 से लगेगा ना, तो 5 एक ही जगह ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो इसका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।